तो जी भारत पर सबसे तेज नतीजे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फैसले का आज दिन है। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस की सत्ता में एंट्री होगी, इन सब का तेजी से अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए जी भारत के साथ। हरियाणा के रुझान में इस वक्त बीजेपी को बहुमत मिला, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, बहुमत हासिल कर चुकी है बीजेपी। ये रुझानों की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी इस वक्त 50 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस 35 सीट पर आगे चल रही है और हरियाणा में बीजेपी इस वक्त कांग्रेस को पीछे छोड़ चुकी है। ये रुझानों में अब तक बीजेपी के हाथ में बहुमत लग चुका है। 46 का वो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, जिसे पार कर चुकी है बीजेपी। हरियाणा के रुझानों में इस वक्त बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रुझान पहले कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन अचानक से ही ये रुझान कांग्रेस के हाथ से निकले और अब जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी बढ़त में है। और ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ के सीधा रुख करते हैं। देवेंद्र, हमने देखा अचानक से बाजी पलट गई है, बीजेपी बढ़त है। हालांकि रुझानों की बात है, फिलहाल किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सुबह से जिस तरह से रुझान जब आए थे तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त पर थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हुई और एक के बाद एक जो आंकड़ा था वो बीजेपी के पक्ष में होता हुआ नजर आया। फिलहाल गुरुग्राम की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा जमाए हुए है और लगभग ये माना जा रहा है कि राव नरबीर सिंह जीत की तरफ हैं। कुछ ही पलों में जो औपचारिक घोषणा है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा तेजपाल तंवर लगभग ये माना जा रहा है कि 7 से 8 हज़ार वोटों से जीत हासिल कर सकते हैं सोहना विधानसभा से, क्योंकि जो गढ़ था कांग्रेस का और निर्दलीय उम्मीदवार जावेद का, वहां से उतनी वोट नहीं ले पाए और यही कारण है कि बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर जीत की तरफ अग्रसर है। इसके अलावा बिमला चौधरी वो भी जीत की तरफ अग्रसर हैं। कुछ ही पलों में कुछ राउंड बाकी हैं जिसके बाद ये औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा मुकेश शर्मा लगभग राउंड पूरे होने वाले हैं और ये माना जा रहा है, क्योंकि यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें, वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लगभग मुकेश शर्मा और बीजेपी बादशाहपुर से प्रत्याशी राव नरबीर सिंह की जीत हो चुकी है, लेकिन औपचारिक घोषणा बाकी है। यही तेजपाल तंवर और बिमला चौधरी की बात की जाए तो इनके भी लगभग राउंड पूरे होने की कगार पर हैं और ये दोनों सीट भी बीजेपी की पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यूं कहें कि बीजेपी चारों ही सीटों पर कब्जा लगभग कर चुकी है गुरुग्राम की चारों विधानसभा पर। और जिस तरह से हरियाणा में भी जो लगातार आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। और यही कारण है कि केंद्र हाईकमान की तरफ से भी लगातार तमाम नेताओं को बुलाया गया है, उनसे बातचीत की गई है। ये बताया जा रहा है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने राव नरबीर सिंह से बात की है और जिस तरह से बात की है तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि राव नरबीर सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा उन्होंने खुद जो कि सीएम है नायब सिंह सैनी, उनसे बात की है। तो ये दो बड़े नेताओं से बात करना हाईकमान का ये संदेश देता है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि सरकार बनाने की तैयारी की जाए। और यही कारण है कि शायद इन तमाम बड़े लीडर्स को ये कमान दी जाए कि आप जो भी हाईकमान से नेता भेजे जाएं उनके साथ मिलकर इस पर चर्चा करें, मंथन करें कि किस तरह से आगे हरियाणा में अगली 5 साल के लिए बीजेपी अपनी सरकार बनाए, सुनिश्चित करे। और इसी को लेकर तमाम जो नेता जो भी उम्मीदवार जीत कर आए हैं उनसे भी लगातार हाईकमान संपर्क में है और खुद इस बात को लेकर चाहे मनोहर लाल हों चाहे धर्मेंद्र प्रधान हों, वो कमान संभाले हुए हैं। और अब यूं कहें कि गुरुग्राम की चारों विधानसभा पर बीजेपी अपना कब्जा सुनिश्चित करने जा रही है। कुछ ही पलों का इसका इंतजार है। जी। और देवेंद्र, जिस तरह से पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है हरियाणा चुनाव को लेकर, खासतौर से मतदान वाले दिन जब आपने जिक्र किया था कि हरियाणा में जो शहरी इलाके हैं वहां पर मतदान काफी कम किया है लोगों ने, यानी कि किस तरह की हम इस तरह देखिए 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी फेल हो गई है, जिस तरह से अब रुझान बीजेपी के पक्ष में है। तो क्या मुद्दे रहे गुरुग्राम की सीटों के, विधानसभा सीटों के, जिस वजह से बीजेपी अचानक से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाती है सोहना विधानसभा, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो वोट परसेंटेज निकल कर आया वो बीजेपी के पक्ष में निकल कर आया और यही कारण है कि लगभग 15 राउंड पूरे होने के बावजूद भी तेजपाल तंवर लगभग 8,000 वोटों से आगे गए। और अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से 5 राउंड बाकी थे और लगभग मेरे ख्याल से वो राउंड भी अब पूरे हो लिए होंगे, कुछ ही देर बाद
जो आंकड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आरओ के साइन होने के बाद ही उन आंकड़ों को बाहर दिया जाता है। तो फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजपाल तंवर सोना विधानसभा से जीत रहे हैं। इसके अलावा राव नरबीर, यदि आंकड़ों के को देखा जाए, क्योंकि लगभग 50,000 के करीब वोटिंग बाकी थी, जिसमें खुद राव नरबीर सिंह 50,000 से ज्यादा की लीड कर रहे थे, तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी जीत भी सुनिश्चित है। और इसके अलावा मुकेश शर्मा, जो कि सीधे तौर पर सुबह से ही 15 से 20,000 की लीड लेकर चले थे, और वो लीड बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती गई और उनकी जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा बिमला चौधरी ने जो 12,000 की लीड सुबह बनाई थी, उसके बाद से उस लीड को कम नहीं किया, और वो भी बिल्कुल देवेंद्र, ये बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे नतीजे में तो जो रुझान है वो तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर फिर से सत्ता में वापसी करती है बीजेपी तो ये ऐतिहासिक होगा। पहली ऐसी पार्टी होगी जो तीसरी बार सत्ता में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच अंबाला कैंट से बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट में 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज इस वक्त 4,222 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट भी हॉट सीट में से शुमार थी, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री रह चुके अनिल विज बड़े चेहरे, कद्दावर नेता है, और इस बार अपने बयानों को लेकर बहुत चर्चा में रहे, जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर उनके बयान मीडिया में सामने आए। तो फिलहाल हरियाणा के अंबाला कैंट से ये खबर है, जहां पर अनिल विज आगे चल रहे हैं। अनिल विज 4,222 वोटों से आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। सर, पहला राउंड हुआ है, पहले राउंड में तो आप थोड़ा पीछे हैं। क्या दिल की धड़कनें बढ़ी हैं या वैसे ही मस्त मौला है जैसे जिसके लिए आप जाने जाते हैं? बहुत मजबूत है। ये धड़कनें बढ़ना या घटोना उन्हीं लोगों का होता है जो ख्यालों में जीते हैं। मैं ख्यालों में नहीं जीता, मैं वास्तविकता में जीता हूँ। इसलिए हमने अपनी मेहनत कर दी, जो मेरा फर्ज था, और मैंने, आप इसको देखना, मैंने हरियाणा का सबसे ऑर्गेनाइज्ड